हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई घोस्ट लव स्टोरी का पार्ट 9 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो लिसा ने लड़की भेजी होती है वो ते के कमरे में कैमरे फिट कर रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, सारे घर वाले चले गए हैं, लेकिन वहाँ पर एक शख्स मौजूद था जिसे स्ट्रिक्टली ते ने कहा था कि तुम यहीं रहोगी, बाहर नहीं आओगे। वो भी ते की बातें मानकर उसी रूम में रहती है, लेकिन इस तरीके से इस लड़की को अंदर आते देखकर बहुत ज़्यादा ही वो गुस्सा होश आती है। देखती है और ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि उसने कैमरे फिट करे हैं। एक कैमरा रूम में जो कि फ्लावर पॉट में होता है और दूसरा वो जाके बाथरूम में फिट करती है, और वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। और तभी उसे ते का बेड दिखता है। ते के बेड पे वो लोटने लगती है नागिन की तरह, पूरे बेड पे गोल गोल घूम रही होती है और उससे स्मेल कर रही होती है। जहाँ ते की स्मेल होती है उस बिस्तर को बड़े आराम से टच कर रही थी और उसे बहुत प्यार से टच करके उसकी स्मेल ले रही थी। तभी उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया और वो उसने कबर्ड खोला और उसमें जाकर ते का एक पैजामा निकाल लिया और उस पैजामे को वो गले लगाकर डांस करने लगी। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए सॉन्ग पे, और बहुत ज़्यादा ही प्यार से उस गाने को गाकर वो डांस कर रही होती है। चीके जो ये सब देख रही होती है, अब वो एक इविल स्माइल देती है और तुरंत ही वहाँ की लाइट जो कि ऑन और ऑफ करने लगती है, जिससे वो लड़की डर जाती है और उसे ये वहम लगता है। लेकिन तभी डोर कस के लॉक हो जाता है और वो खोलने की कोशिश करती है तो खुलता नहीं है। अब वो डर जाती है और बहुत जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। तभी उस रूम में कुछ ऐसा होता है जिसे वो देख कर डर जाती है और बहुत ज़्यादा ही वो वहाँ पर हवा महसूस कर पा रही थी और वो डर के चिल्लाने लगती है, भूत भूत। और तभी चीखे चुकी अचानक से गेट खोलती है और वो जैसे गेट खुलता है तुरंत ही वो लड़की वहाँ से भाग के डायरेक्ट बाहर चली जाती है और बहुत ज़्यादा ही वो तेज़ भागती है जिससे कोई उसके पीछे ना आ पाए। शिकी ये देख के बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उसी रूम में आराम से बैठ जाती है और पूरे रूम को देखने लगती है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को छू नहीं सकती थी इस वजह से। अब वहाँ पर एक आदमी आता है जो ते का असिस्टेंट होता है, क्योंकि वही आने वाला था कुछ फाइल्स लेने के लिए उस लड़की के साथ। वो लड़की जो कि वहाँ से जा चुकी थी डर के मारे, और वो असिस्टेंट जो कि ते को कॉल लगा के पूछता है कि आखिर वो लड़की कहाँ गई। तो ते कहता है कि मुझे नहीं पता, होगी तो वहीं, अगर वो चली गई है तो कोई बात नहीं, कल हम काम कर लेंगे। और वो फाइल लेकर चला जाता है अपने घर। इधर जब ते घर पर आता है तब बहुत ज़्यादा ही उसे अजीब स्मेल आती है। तो वो शिके से पूछता है कुछ हुआ है क्या। शिके कहती है ऑफ कोर्स, मैं पहले ही कह रही थी कि वो लड़की सही नहीं है, लेकिन मेरी यहाँ मानता कौन है। लो उसने कर दी ना गड़बड़। तो फिर ते कहता है कि ऐसी क्या गड़बड़ की है उसने। तो जेके कहती है कि उसने आपके रूम में कैमरे लगाए हैं। तो ते अब शॉक हो जाता है और कहता है क्या कैमरे मेरे कमरे में, और वो भी क्यों। तो जेके कहती है मुझे नहीं पता, और उसने बहुत ज़्यादा ही सातिर से कैमरे लगाए थे, बहुत ज़्यादा सातिर बन रही थी वो। तो ते कहता है कि तो तुमने कुछ किया। तो फिर शेके कहती है और क्या, मैंने उसे इतना डराया कि वो भाग गई और यहाँ से भूत भूत करती हुई गई है। अब
ते को अजीब स्मेल आ रही थी, तो उसके बारे में भी पूछता है कि उसने क्या कुछ छिड़का है यहाँ पर। तो चीके कहती है नहीं, बस वो आपके बेड पर नाके की तरह लौट रही थी और गाना भी गा रही थी। अब ते और ज़्यादा गुस्सा आता है उसे, क्योंकि वो अपनी चीज़ किसी को नहीं छूने देता। यहाँ पर यह लड़की पूरा उसका रूम ही बर्बाद करके चली गई है। अब देखो बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है, लेकिन वो इस समय कुछ नहीं कर सकता था। उसने लिसा को कॉल भी लगाया, पर लिसा बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से कॉल साथ पिक नहीं कर पाई। ते कहता है कि अब मैं इससे सुबह ही बात करूँगा कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। और ऐसे ही शीके जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश थी, क्योंकि उसने अपने मालिक के लिए कुछ किया था। और इधर शीके और ते जो कि कुछ इम्पोर्टेंट सामान ले लेते हैं। ते जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामान ले लेता है और उस रूम से गुस्से में वापस बाहर चला जाता है। शीके जो कि शौक होती है कि वो अपना रूम छोड़कर जा रहा था, और वो एक कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर और उस कमरे को देखने लगता है। वो कमरा ते की तरह तो बड़ा नहीं था, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं था। शीके उसे देख के कहती है बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और शीके बहुत ज़्यादा ही शौक थी, क्योंकि उसकी फेवरेट अलमारी जो वहाँ पे थी, यहाँ पर दीवार में, अब वो बहुत ज़्यादा उसे बुरा लगता है कि अब वो कहाँ से बैठेगी। इस वजह से वो सोफे पे आके बैठ जाती है, और वो कुछ कर भी नहीं सकती है क्योंकि ते सो गया था थका होने की वजह से। और शीके आराम से सोफे पे बैठ के ते को देखने लगती है, क्योंकि उसे नींद नहीं आती है। ऐसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग ते जब उठता है, तब वहाँ पर वो शीके को देखता है। शीके जो कि उसे गुड मॉर्निंग कहती है। पहले तो ते डर जाता था, लेकिन फिर उसे आदत हो गई है। वो अब रोज़ ही उसका चेहरा देखना चाहता है, इस वजह से वो उसे गुड मॉर्निंग बैक कहता है और उठ जाता है। लेकिन उसके चेहरे से पता नहीं चलता है कि वो खुश है या फिर नहीं, क्योंकि एक्सप्रेशन वो बहुत अच्छे तरीके से छुपा लेता है। इस वजह से दोनों ही अब शूटिंग के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि ते की अभी शूटिंग ख़त्म नहीं हुई थी और यहाँ पर नई एक्ट्रेस आ गई थी। वो भी ते पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही थी। इस वजह से वो ते समझ रहा था उसकी सारी बातें, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। ते क्योंकि वो नई होती है, इस वजह से उसे सपोर्ट करता है, लेकिन वो ते की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। लेकिन ते को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, इस वजह से वो उसे इग्नोर करता है। पहले ते उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता था, लेकिन अब ते उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। अब सिर्फ उसके साथ शूटिंग का समय रहता है, बाकी समय नहीं। ते को जब टाइम मिलता तो लिसा को कॉल करके पूछता है, तो लिसा भी साफ मना कर देती है कि वो सब नहीं जानती है। उसे सिर्फ उसे काम के लिए रखा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, वो अनाथ है। इस वजह से वो काम के लिए मुझसे कही तो मैंने उसे रख लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करेगी। लिसा साफ साफ मना कर देती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तेजो की इरिटेट हो चुका था, क्योंकि वो लड़की भी ते को पसंद करने लगी थी। वैसे तो हर लड़की ते को पसंद करती है। अब थोड़ा सा ते को आराम मिलता है, वो वैनिटी में जाता है और वो अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा होता है। तभी वो कुछ देखता है, लेकिन तेजो की वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकता है और वो फिर से अपने काम के लिए चला जाता है। वहाँ पर ते का लैपटॉप खुला होता है, तो जीके उसमें कुछ देखने लगती है। सारे कमेंट पढ़ रही थी। उसने उस कमेंट को डिलीट नहीं किया था, और जो उसने ते के बारे में बुराई की थी वो सब उसमें लिखा हुआ था। उसमें सब उसे उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो फिर जीके वहीं बैठकर कुछ कर रही होती है, देख रही होती है, सारे चैट को रीड कर रही होती है। तभी ते वहाँ पर आ जाता है। जीके जो कि
उसके कदमों की आवाज़ पहले ही सुन चुकी थी, इस वजह से वहाँ से हटकर वो दूर खड़ी हो जाती है और दांत चियारने लगती है। वो अपने दांत दिखाती है तो देखो समझ में आ जाता है कि उसकी भूतनी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। और वैसे भी तेजू की अपने लैपटॉप को बंद करता है और शेखी को लेकर घर चला जाता है। ओके आर्मी, जिस पार्ट को मैं एंड करती हूँ नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। बाय आर्मी सरांगी, लव यू सो मच आर्मी फॉर योर सपोर्ट। बाय आर्मी सरांगी।